तो कैसे हैं आप लोग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं तीसरा क्लास है ये अपना बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट में। अच्छा, 7th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि ये चैप्टर जब से हमने शुरू की है तब से आप लोगों को कैसा लगा है चैप्टर, और आप लोग के कॉन्सेप्ट कितने हद तक क्लियर हुए हैं। ठीक है, बैंकिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्वियसली आगे जाके कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे बैंक्स, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें लिंक्ड है। ओके, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो लोग आगे ये क्या बोलते हैं उसको, फर्दर जो आगे के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, एप्टीट्यूड टाइप के, या तो फिर आगे एंट्रेंस लेवल का एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे भी अगर अपियर होना चाहते हैं, फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लानिंग है, ठीक है, तो फिर समझ जाओ कि ये बहुत काम आने वाला है चैप्टर। 41st प्रैक्टिस सेट की तरफ हम बढ़ चुके हैं। 40th प्रैक्टिस सेट हमने ख़त्म कर दिया है। 41st प्रैक्टिस सेट हम कोशिश करेंगे कि आज ख़त्म कर दें तीसरे वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम 41st प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, सो प्रैक्टिस सेट 41st, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सो प्रश्न ये कहता है आपसे, ये कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट है 1700, देखो, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340, सो यू हैव बीन गिवन द सिंपल इंटरेस्ट एज 340 रुपीज एंड इंटरेस्ट ऑन मतलब क्या, ऐसा होता है ना कि आई गेन इंटरेस्ट ऑफ 20 रुपीज ऑन 100 रुपीज। इसका मतलब क्या, मैंने 100 रुपीज़ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किए। सो मेरा जो प्रिंसिपल है वो 1700 रुपीज़ है। ओके, और मैंने इस पे इंटरेस्ट कमाया है 340 रुपीज़। ओके, तो अच्छा, ये कितने साल में हुआ ऐसा? ये हुआ आपके 2 साल में, 2 years में हुआ है। सो अब हमारा मेन पर्पस है निकालने का रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? सो आपको पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि वी नो दैट P, a simple interest is nothing but P into R into T upon 100। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। अब P की वैल्यू डालोगे 1700, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट की डालोगे 340। अच्छा, सब कुछ अब सीधा सीधा आप डाल पाओगे। सो R की वैल्यू, T की वैल्यू 2 डिवाइड बाय 100, तो ये 0 0 कट, ये भी कट हो गया। सो देयरफॉर आपका 340 जो है वो 17 इंटू 2 इंटू R बन जाएगा। कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है यार। R इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय, अच्छा 17 2 ज़ा 34, तो दैट इज इक्वल टू 10। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10। आप आंसर क्या लिखोगे फाइनली? द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। करेक्ट, इजी टू अंडरस्टैंड है। आपको बोला था कि मेरा इंटरेस्ट 1700 पे, माई इंटरेस्ट ऑन 1700 इज 340, मतलब 1700 कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट किया है, तो ही आपको 340 रुपीज़ का इंटरेस्ट आया है। अच्छा, इंटरेस्ट आया है तो 2 साल बाद आपको 2 साल बाद का ड्यूरेशन आपके हाथ में था, तो आपको ये जो 340 मिला है ये कितने साल में मिला है? तो आप फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता चल जाएगा कि 2 साल में हमने टोटल जो इंटरेस्ट की बात हो रही है, इसकी बारे में अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, वो 10% का है। ठीक है, एट द रेट 10% पर एनम आपको रिटर्न में पैसा मिला है 2 साल बाद, और वो भी कितने प्रिंसिपल पे? 1700 के प्रिंसिपल पे। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। और आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज एट अ सर्टन रेट फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स। देखो, अभी क्या होता है पता है क्या? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इफ द इंटरेस्ट ऑन 300 रुपीज इज 600 रुपीज। ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल है वो 3000 रुपीज। इफ इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज, मतलब 3000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है और 600 रुपीज मेरा इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 600 रुपीज का एट अ सर्टन रेट भी नहीं पता हमें और ईयर भी नहीं पता, मतलब कितने साल के लिए हम डाल रहे हैं हमें नहीं पता। तो सवाल यहाँ पे ये है कि मेरा 1500 पे 15% पे इंटरेस्ट कितना होगा।
15% पे इंटरेस्ट कितना होगा। अब बात ऐसा है कि बाय फॉर्मूला वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सो इसमें इन लोगों ने कहा है कि सेम कंडीशन है, कंडीशन हमें सेम रखनी है, मतलब मेरा जो T है और मेरा जो R है वो मुझे चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में बदलाव आएगा। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आपका टाइम पीरियड बदलने वाला नहीं है। ये उसी तरह से हो गया कि जैसे किसी ने आपसे 1000 रुपये लिए 2 साल के लिए, ठीक है, तो आप उसको रिटर्न दे रहे हो 100 रुपये, ठीक है। तो अगर इसी सिनारियो को वैसा ही रख करके हमने खाली वैल्यू चेंज कर दी कि आपने किसी को 10,000 रुपये दिए लेकिन उसका इंटरेस्ट बन गया 1000 रुपीज़, समझ रहे हो। तो इसमें क्या हो गया पता है क्या, इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है, क्योंकि मैंने वैल्यू ही ऐसी ली कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% का ही आएगा दोनों एग्जांपल में। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका एक फिक्स है और आपका टाइम पीरियड भी आपका एक फिक्स है दोनों केस में, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम पीरियड को एक साथ बनाए रखना है। ये नहीं डरना है, ये नहीं सोचना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड नहीं दिया तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा या करूंगी। लेकिन मैं आपको ऑल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा, पहले इस मेथड को हम लोग देख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपका 600 है और आपका प्रिंसिपल है 3000 और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, आपको टाइम नहीं पता, डिवाइडेड बाय 100। तो पहले तो हम उड़ा देंगे 100 को, ठीक है। तो आपका RT हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 30, ये कट हो गया और आपको मिलेगा 20। ये हो गया आपका RT का वैल्यू। किसका वैल्यू आया, RT का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, एक बार आपको RT की वैल्यू आ गई तो आप यही RT नाउ इन सेकेंड केस दे आर टेलिंग दैट हमारा जो 1500 है वो प्रिंसिपल है। अब मेरा प्रिंसिपल बदल के 1500 हो गया, ठीक है। सो 1500 पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, what is simple interest I'm expecting if I'm investing 1500 or rather 3000 which was my earlier investment in the first case. Okay, now हमें पता है कि SI का जो फॉर्मूला है, we know that simple interest is given by P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हमें निकालना है। सो P की वैल्यू हमें पता है कितना, 1500। अच्छा, सिनारियो बदला नहीं, सिनारियो सेम रहेगा, मतलब R और T की वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई करके 20 ही आएगी, ध्यान में रखो। तो आपका RT का वैल्यू 20 लेना है, कहाँ से, यहाँ से। ये 0 कट, ये दोनों कट, तो 15 टू 20, 15 टू 30 एंड 30 में एक और 0, 300 रुपीज़। सो अब क्या होगा, 1500 पे आपको कितना मिलेगा, 300 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आप यही चीज़ जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट सीखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ पे थोड़ा सिनारियो अलग है, वहाँ पे मेथडोलॉजी अलग है। सिंपल इंटरेस्ट में ही ऐसा हम सम का अप्रोच रख सकते हैं। ऑल्दो कंपाउंड इंटरेस्ट आगे के स्टैंडर्ड्स में है, आगे आने वाले, लेकिन फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपका है 300 रुपीज़। नाउ अब मेरा यहाँ पे पॉइंट आपके लिए ऐसा बनता है कि ऑल्टरनेट मेथड बताओ। 300 रुपीज़ बता दिया, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। इसमें ऑल्टरनेट मेथड ऐसा भी है कि अगर 3000 रुपीज़ के लिए मेरा इंटरेस्ट है 600, सिंपल इंटरेस्ट है 600, तो 1500 के लिए कितना होगा, तो मान लो x। ये मेथड आपको ऑलरेडी मैंने ये आपको यूनिटरी मेथड ऑलरेडी मैंने सिखाया था लोअर स्टैंडर्ड में, विच इज़ लास्ट ईयर। लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप देख लेना वीडियोस का लिंक, तो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में आपको 6 स्टैंडर्ड के वीडियोस का प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा, ठीक है, देखना वहाँ से। अच्छा, करते हैं कैसे है इसको, आप 3000 इंटू एक्स करते हो, 3000 इंटू एक्स करते हो एंड दैट इज इक्वल टू 600 इंटू 1500, ठीक है। सो देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू 600 इंटू 1500 डिवाइडेड बाय 3000, ऐसा करते हैं हम लोग। सो ये कट, तो 1 2 3 कट हो गया। दिस इज 6 इंटू 15 अपॉन 3, 3 5 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। अच्छा, अब यहाँ पे 60 लेना था तो मैंने 1 0 कम लिया, यहाँ पे 1 0 यहाँ पे रखना था ना, 1 0 6 5 30 300, तो 300 आ गया।
सो 3,000 के लिए 600, तो 1,500 के लिए ऑब्वियसली आधा होगा। ओके दिख रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट आधा कर दिया तो आपको इंटरेस्ट आधा ही मिलेगा, 50% मिलेगा। लेकिन ये आपको याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट के केस में ही पॉसिबल है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब करने जाओगे तो कभी भी ऐसा डायरेक्ट मेथड मत लगाना, कंपैरिजन वाला, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तब करेंगे। अब अपन बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन 1 भी रुपए के लिए नहीं होने वाला, राइट। तीसरा क्वेश्चन 0 रुपए के लिए। ये रहा आपके सामने, आपका जो जावेद भाई साहब है उसने डिपॉजिट किया है 1,200 रुपये। 1,200 रुपीज जावेद ने इन्वेस्ट किया, डिपॉजिट किया, तो इट इज हिज प्रिंसिपल। 12,000 रुपीज इज हिज प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई साहब को मिल रहा है 9% पर एनम इन द बैंक फॉर सम ईयर्स। टाइम नहीं पता, कितने सालों के लिए नहीं, कितने सालों के लिए डिपॉजिट कर रहा है हमें नहीं पता। अच्छा, वो क्या करता है, एवरी ईयर वो क्या करता है, इंटरेस्ट ले लेता है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में कैसा होता है, बैंक आपको या कोई भी सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर रहा है, आपको 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के साइड में रख देता है, बस बात खत्म। हर एक साल में आपको उस प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट बनता है वो निकाल के साइड में रख दिया जाता है। अब आप साइड में रखे हुए एक चीज़ों को हर साल उठा के लेके जाओ, या आप एक साथ अपने टाइम पीरियड खत्म होने का वेट करो देन उठा के लेके जाओ, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है वो, ठीक है ना। यहाँ इन लोग ने कहा है कि एट द एंड ऑफ पीरियड, कौन सा पीरियड नहीं पता, ही हैज़ रिसीव्ड 17,400। गौर करने की बात है, सपोज 10 साल के लिए भाई साहब 12,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, 9% पर एनम के हिसाब से, एंड उनको मिल रहा है 17,400। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 10 साल के बाद उनको 17,400 मिल रहा है, वो उनका अमाउंट है। समझ रहे हो आप लोग। अच्छा, मैंने 100 रुपये आपको दिए 2 साल के लिए, ठीक है, तो जो मुझे आप दोगे सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, या मान लो 9% पर एनम के हिसाब से, तो आप जब मुझे पैसे दोगे 2 साल बाद, तो मैंने जो आपको दिया पैसे उसमें इंटरेस्ट ऐड करके ही दोगे ना। तो ये जो 17,400 है ये आपका इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, मतलब दैट इज एन अमाउंट। व्हाट इज योर अमाउंट गैदर्ड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, वी डोंट नो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, बट हमें पता है कि मेरा ये अमाउंट है 17,400। अब हमें वी नो दैट अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट का वैल्यू आपको पता है 17,400, प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपीज़ है, एंड सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं पता। ओके, सिंपल इंटरेस्ट आपको नहीं पता, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 17,400 माइनस 12,000, तो ये हो जाएगा 004, 17 माइनस 12, ये हो जाएगा 5,400 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब इंटरेस्ट की कमाई, जो इंटरेस्ट कमाया गया है वो 5,400 रुपये, 5,400 का इंटरेस्ट मिला है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम इस 5,400 को देखो बताता हूँ। वी नो दैट simple interest is given by SI is equal to P into R into T upon 100। P into R into T upon 100, समझ में आ रहा है आप लोग को। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट आपका 5,400 है, प्रिंसिपल आपको 12,000 रुपीज़ पता ही है, R का वैल्यू 9 है, T का वैल्यू आपको नहीं पता, अपॉन 100, 0 कट, ये कट हो गया। ओके, मतलब अच्छा इसको आगे करके यहाँ पे करता हूँ ना, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 5,400 इज इक्वल टू 120 इंटू 9 इंटू T। Therefore T इज इक्वल टू 5,400। ये यहाँ पे न्यूमरेटर मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे जाके और दूसरे साइड जा करके डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा वो ऐसा। सो 1 0 कट हो गया, 9 6 54 एंड 0 हो जाएगा 60/12।
12 5 is 60. So your time period is 5 years. Time period is 5 years. What does it mean? So for how many years he deposited his money? For 5 years. 5 साल अगर उसने पैसा रखा, जहाँ पे भी डिपॉजिट कर रहा है वहाँ पे 9% पर एनम के हिसाब से जो 17,400 जमा हुआ है, ये 5 साल का पूरा इंटरेस्ट मिला करके है. सो आप आंसर फाइनल लिखोगे. The amount was deposited, the amount 12,000 was deposited for 5 years. Okay? Did you understand my point? आगे बढ़ते हैं, आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. सब क्वेश्चन नंबर 4. सब क्वेश्चन नंबर 4 भी इतना ज़्यादा टफ नहीं है. समझने की कोशिश करते हैं क्या पूछा है इसमें. ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं इसमें. Lataben borrowed some money from a bank. Lataben borrowed some money from a bank at a rate of 10% per annum. मतलब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका पता है 10% per annum. For 2.5 years. मतलब टाइम दिया है 2.5 years. Okay. If she paid 10,200 rupees as total interest. इनका जो देखो यहाँ पे इन्होंने प्रिंसिपल नहीं दिया है. पेड मतलब क्या? इंटरेस्ट पेड लिखा है. सो जो उनका सिंपल इंटरेस्ट बना था वो 10,250 रुपीज़ का था. हाउ मच मनी डिड शी बोरो? मतलब उन्होंने कितना मनी बोरो किया था. उन्होंने 10% पर एनम 2.5 साल के लिए मनी बोरो किया. फिर उन्होंने इंटरेस्ट जो जमा हुआ वो हुआ उनका 10,250. वो इंटरेस्ट उन्होंने पे कर दिया. अब हमें पता करना है कि एक्चुअली बोरो किया ही कितना था. 10,250 रुपये का इतना इंटरेस्ट बन गया है 2.5 साल में, तो भाई अमाउंट था कितना यार. तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय SI is equal to P into R into T upon 100. ओके, सो मेरा SI हो जाएगा. व्हाट इज P हमें नहीं पता. अच्छा सुनो, यहाँ पे ना SI का वैल्यू एक्चुअली दिया हुआ है, तो SI की जगह पे 10,250 लिखेंगे. P का वैल्यू नहीं पता, R का वैल्यू 10 होगा, T का वैल्यू हमें 2.5 पता है. अब ये भी पता चला, तो दिया है वैसे गिवन में, अपॉन 100. 1 0 काट डालो. ओके, एक्चुअली ठीक है, चलेगा, समझ गया. अच्छा अब देखो ये हो जाएगा 10,250. ये 10 यहाँ पे जाएगा तो इंटू 10, दैट इज इक्वल टू राइट साइड में 2.5 इंटू P लिखा हुआ है. सो देयरफॉर आपका P बन जाएगा. मतलब ये जो P हो जाएगा वो 10,250 इंटू 10 अपॉन 2.5. अब देखो क्या होता है ना, x इक्वल टू वाई बोलो या y इक्वल टू एक्स बोलो, एक ही बात है. सो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में और इसको पूरा राइट हैंड साइड में माइंड में ही कंसिडर करता हूँ, तो जाके मेरा p और जो राइट साइड में नंबर है इस तरह से अरेंज हुआ है. ठीक है ना. 2.5 है, इंटू 10 कर दो भाई, इंटू 10 कर दो, क्योंकि डेसिमल पहले तो अच्छी बात नहीं है. सो हो जाएगा 10,250 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25. देखो डेसिमल अगर है डिनोमिनेटर में तो किसी तरह से उसके डेसिमल को हटाने की कोशिश करो. 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल आगे जाएगा. ठीक है ना. अब देखते हैं 10,250. नाउ दिस इज 25 410. तो ये हो जाएगा, एक्चुअली मेरा डायरेक्ट ही आएगा 41000. सो 41,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल था. 41,000 रुपीज़ का प्रिंसिपल था. मतलब उन्होंने 41,000 रुपीज़ बोरो किया 10% पर एनम के हिसाब से. 2.5 साल में उनको 10,250 रुपये का इंटरेस्ट लगा. सो उन्होंने कितना बोरो किया था? 41,000. आया समझ में? इजी टू अंडरस्टैंड है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके, आई होप. चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन आपका क्या है? सो अगला क्वेश्चन आपका है ये. अब इसको सॉल्व करना है. अब ये अपने आप में बड़ा है,
इसमें इंटरेस्ट ये वो सब कुछ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप फिलहाल प्रैक्टिस सेट 41 तक करो, 41 तक, और वो भी क्वेश्चन नंबर 4 तक करो। क्वेश्चन नंबर 5 हम अगले क्लास में ले लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे किस पे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दैट्स इट आज के लिए। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना ज़रूर, एंड साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। इतने वैल्यूबल एफर्ट्स को आप जितना सर्कुलेट करोगे, शेयर करोगे, उतना ही मेरे लिए बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।